उन्हें उसमें जो पता चला वो बेसिकली ये था कि इस वक्त केएफसी की इमेज ऐसी थी ऑफ दैट ऑफ एन ओल्ड टाइम एक्ट्रेस हु यूज्ड टू बी पॉपुलर इन हर ग्लोरी डेज बट नाउ शी इज लूजिंग ग्रेस एंड शी इज मोर और लेस बिकम इररेलेवेंट। और उनको जिस इमेज की जरूरत थी वो थी एक रॉक स्टार की, बहुत रेलेवेंट, पॉपुलर, रिप्रेजेंटिंग द यूथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कुछ महीने पहले मैं केएफसी फेज 5 डिफेंस में विजिट किया और मैं लाइन में खड़ा हुआ था अपना ऑर्डर प्लेस करके। तो मुझे जो सामने काउंटर पे साहब थे, उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ ना खड़े हो, आप पीछे जाके बैठ जाए। मैंने बात मान ली और मैं पीछे जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सीढ़ियों से उतर रहे हैं एक कोई लग रहा था उनके कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव। सो हर कोई बड़ी हरकत में था और एक लग रहा था कि वहाँ केएफसी के उस ब्रांच में कुछ टेंशन सी पड़ी हुई है। सो पता ये लगा कि ये कंपनी के सीईओ थे और कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, जो कि वहाँ ब्रांच विजिट कर रहे थे, कराची से आए हुए थे। वो मेरे पास आए और उन्होंने, यानी मैं बैठा हुआ था और खुद से मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी आप अपना ऑर्डर जो है वो ज़रा मुझे देते हैं। सो मैंने अपनी स्लिप उन्हें पकड़ाई तो उन्होंने कहा कि आपने नोटिस किया कि आपका वो जो एक स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होता है कि ऑर्डर प्रिपेयरिंग या ऑर्डर इन क्यू, वहाँ आपका ये ऑर्डर नंबर नहीं लगा हुआ। मैंने कहा जी मैंने नोटिस नहीं किया। उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। वो ये रहा है कि हमारे आने की वजह से वो इस वक्त ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस वक्त कोई खास ऑर्डर जो है क्यू में नहीं है और बड़ा स्पीडीली काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैं इसको जरा जाके सेटल करके आता हूँ। वो गए, खैर उन्होंने उस बंदे को दिखाया जो कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, जो काम उस रेस्टोरेंट का मैनेजर था कि आप जान के। तो खैर उसने अपोलोजाइज किया और वो खैर मेरा, पर उन्होंने कहा कि आप बैठे रहे, मैं आपका ऑर्डर, और खैर उन्होंने फिर जो उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उन्होंने खुद मेरा ऑर्डर मुझे मेज पे ला के दिया। अ, ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि एक अंदाजा ये हुआ कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं केएफसी के, या जो उनके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनको उनका स्टाफ बेवकूफ नहीं बना सका। और ये एक ऐसी चीज है जिससे पता लगता है कि ये लोग अपनी कंपनी के अफेयर्स पे देर ऑन टॉप ऑफ इट, और ये इस कंपनी को बहुत अच्छा रन कर रहे होंगे बिकॉज ये उस उन सारी गिमिक्री को जानते हैं जो कि नीचे का स्टाफ कई दफा बहुत सी कंपनियों में ऊपर के लोगों को बेवकूफ बनाने में लगाता है और सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाता है, जबकि नीचे कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्कुल कुछ और होता है। रिसेंटली इसी को देखते हुए फिर हमने डिसाइड किया कि हमें केएफसी की एक जो टर्न अराउंड स्टोरी हुई है, बिकॉज बहुत से लोगों ने इसके अंदर बहुत डिफरेंस इन द लास्ट फ्यू इयर्स एक्सपीरियंस किया है, वो करें। और इसके लिए निस्मा जो कि हमारी कराची में एनालिस्ट हैं, उन्होंने केएफसी के, बल्कि मैं भी उनके साथ कराची में ही था, वेंट टू हिज ऑफिस एंड हमने रजा पीर भाई का इंटरव्यू किया। सो निस्मा इज विद अस एंड शी विल टेक अस थ्रू टू विद द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू कि क्या उनका एक्सपीरियंस था, क्या उनको पता लगा कि कैसे केएफसी ने ये टर्न अराउंड किया है। जी निस्मा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू निस्मा, सो तो मच। क्या आपकी आपकी क्या मेन फाइंडिंग्स थी? आई रिमेम्बर हम दोनों इकट्ठे गए थे, बड़ा खूबसूरत सा ऑफिस था। जरा थोड़ा सा बताइएगा। तो बेसिकली उन्होंने हमें ये बताया था, उन्होंने तो हमें शुरू से बताया था कि किस तरह केएफसी पाकिस्तान में आया, किस तरह से उसके हालात खराब हुए और फिर उन्होंने अपना कम बैक किस तरह से किया। बेसिकली खराब ये था कि केएफसी को जो कंपनी यहाँ पाकिस्तान में ओन करती है, उनके पास बहुत सारे बिजनेसेस थे। तो उनकी जो अटेंशन थी वो हर जगह डाइवर्टेड थी और केएफसी बहुत ज्यादा निगलेक्ट हो रहा था। इतनी बुरी हालत में था कि लोगों ने जाना छोड़ दिया था। उनके रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा शैबी होते थे, आप खाना जाके उधर खाओ या डिलीवर कराओ, वो ठंडा खाना आपको मिलता था बासी किस्म का, और बहुत देर से पहुंचता था आपके पास। तो एवरीथिंग वाज इन अ हॉरिबल शेप। उसके बाद हुआ ये कि जो केएफसी की पेरेंट कंपनी है यम ब्रांड्स, जो टाको बेल, पिज्जा हट, केएफसी, ये सारे ब्रांड्स को ग्लोबली ओन करती है, दे स्टार्टेड गेटिंग कंसर्न्ड एंड दे वर लाइक कि पाकिस्तान में जो केएफसी का हशर है उसकी वजह से हमारी ग्लोबल रेप्यूटेशन भी खराब हो सकती है। सो दैट इज आई थिंक व्हेन दे काइंड ऑफ गॉट द मोटिवेशन एंड आइडिया कि हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा और बहुत लार्ज स्केल पे चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड। थैंक यू। सो निस्मा, ये पहले तो पाकिस्तान में आई रिमेम्बर जब आए थे तो ये आर्टिल ग्रुप लाया था। उसके बाद समवेयर डाउन द रोड आई थिंक कपोला ने इसको खरीद लिया था। सो ये जो अब ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो खराबी हुई थी, ये कपोला के दौर में मेरा ख्याल है हुई, और उसके बाद विद इन कपोला ही मैनेजमेंट चेंज आया या क्या हुआ था? जी, तो व्हेन कपोला टुक ओवर उस वक्त तक तो इतना बुरा हाल नहीं था,
लेकिन a few years down the line it started like debilitating slowly और फिर बहुत बुरा शुरू हो गया। तो उन्होंने keeping the ownership more or less the same like Coppola still owns KFC in Pakistan, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा managerial change किया। पहले उन्होंने टॉप मैनेजमेंट से स्टार्ट किया, वहां से चेंज करते करते फिर उन्होंने लोअर लेवल स्टाफ तक भी अपनी पूरी फोर्स को बेसिकली चेंज कर दिया थ्रू लाइक लेयर्स। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि दे ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ पीपल दैट दे न्यू फ्रॉम द इंडस्ट्री, सम who had been working in KFC only but like at lower level positions, and some other people from Pizza Hut. Peer Bhai was someone who they kind of got from Pizza Hut. तो ये वाली जो टीम है इन्होंने बैठ के कंसिडर किया कुपोला के बहुत सारे बिजनेसेस को, मोस्ट ऑफ देम वर डाइंग, और उनका असेसमेंट की रिजल्ट ये थी कि सिर्फ इसमें से हम केएफसी को रिवाइव कर सकते हैं। और उन्होंने हमें एग्जाम्पल लाइक समझाने के लिए जो एनालॉजी दी थी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक वेंटिलेटर था और बहुत सारे डाइंग बिजनेसेस थे, तो जो एक बिजनेस सरवाइव कर सकता था दैट टर्न्ड आउट टू बी केएफसी। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने ये की कि बिफोर जस्ट स्टार्टिंग टू फिक्स थिंग्स जो उनकी ग्लेयरिंगली ऑब्वियस थी, वो एसी नीलसन को बोर्ड पे लेके आए और फिर उन्होंने एक रिसर्च करवाई। तो इसमें आपकी मेन इन्होंने चीजें जो खराब थी उनको ठीक कैसे किया, क्या क्या चीजें उन्होंने मेन ठीक की? ओके, सो एसी नीलसन कंडक्टेड रिसर्च फॉर केएफसी और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि उनके साथ तीन मसले हैं। एक तो ये कि उनकी ब्रांड अपीयरेंस बहुत ज्यादा खराब है, तो लोगों का जो परसेप्शन था केएफसी का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था कंपेयर टू व्हेन इट हैड स्टार्टेड एंड व्हेन इट फर्स्ट केम टू पाकिस्तान। दूसरी दो चीजें ये थी कि उनकी प्राइसिंग और पोजीशनिंग भी काफी गलत थी एसी नीलसन के हिसाब से, क्योंकि ग्लोबली केएफसी फॉल्स इनटू द क्विक सर्विस व्हिच इज लाइक द क्यूएसआर इन द फूड पिरामिड वाली सेगमेंट, और पाकिस्तान में केएफसी वाज एसेंशियली फंक्शनिंग एज एन अपस्केल एस्टैब्लिशमेंट। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें फिक्स करी। तो ये जो पोजिशनिंग वाली बात आप बता रही है इस पर अगर थोड़ा और एलैबोरेट करो। माय अंडरस्टैंडिंग है इसके पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स केएफसी इन्होंने अपने आप को, दुनिया में तो ये बिल्कुल सस्ता वाला खाना है जहाँ आवाम जाती है, तो पाकिस्तान में इनकी क्या स्ट्रैटेजी ये थी इनिशियली कि ये प्रीमियम ब्रांड्स हैं, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स हैं, टारगेटिंग द सॉर्ट ऑफ द हिप क्राउड इन द काइंड ऑफ द अपर मिडिल क्लास इन द एलीट? Yes, so the prices were such that not a lot of Pakistanis could afford it. हमारी जो तकरीबन 250 मिलियन की पॉपुलेशन है उसमें से हार्डली 5% लोग केएफसी अफोर्ड कर सकते थे, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन गेट अ मील दैट्स 600 रुपीज। उन्होंने अपनी प्राइसिंग को नीचे ऐसे लाया कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मार्जिन्स दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन वॉल्यूम्स। फॉर दिस दे क्रिएटेड अ मेन्यू लैडर। उसमें उन्होंने ऐसा किया कि 250 रुपीज से स्टार्ट होते हुए आप 2000 रुपीज तक कुछ भी खरीद सकते हैं। लाइक देयर वर डिफरेंट ऑप्शंस इन देयर मेन्यू। अब इसमें ऐसा था कि देयर फॉर एग्जांपल लेट्स टेक देयर फैमिली फेस्टिवल, उसमें essentially a family of 5 to 6 people can eat within 2000 rupees। इससे क्या हुआ कि मैकडोनल्ड समवेयर इन द बैकग्राउंड जस्ट ब्लर हो गया और केएफसी आ गया डायरेक्ट कंपटीशन में लोकल प्लेयर्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये यासर ब्रोस्ट, फ्राइड चिक जो कि अब बंद भी हो चुका है, जान ब्रोस्ट, इस तरह के जो लोकल ब्रोस्ट शॉप्स हैं जिनसे पहले तो केएफसी का कोई कंपैरिजन नहीं था, अब लोग कंपैरिजन करने लगे क्योंकि उनकी प्राइसिंग इतनी सिमिलर थी। और आर्ग्यूमेंट फिर ये होता था कि आपको उनकी क्वालिटी का नहीं पता, केएफसी में आपको पता है कि आपको थोड़ी बेहतर क्वालिटी मिलेगी और एक एस्टैब्लिश नाम मिलेगा, और आपको टेस्ट भी उनका जो लाइक केएफसी बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड जिंगर एंड ब्रोस्ट इन पाकिस्तान, तो यू कैन गेट दैट एट द सेम प्राइस। तो उन्होंने अपनी प्राइसिंग को इतना competitive कर दिया जस्ट सिंपली बाय प्लेइंग ऑन वॉल्यूम्स। और अब ऐसा है कि इवन लाइक 4 or 5 वेंडर्स जिसमें केएनएन आ जाता है, सबरोसो, बिग बर्ड और मेन्यू। तो इसमें समझ ये आई कि उन्होंने कहा कि यार अगर हमारे बच्चे को हम कहेंगे कि यार चलो बाहर खाना खाने चलते हैं और हम कहते हैं कि चलो जी फ्राई चिक चलते हैं, तो उसके बजाय अगर वही उसी प्राइसिंग में अम्मी अब्बू जो हैं वो ले जा सकते हैं केएफसी, तो बच्चों को भी लगेगा कि यार हमको जरा थोड़ी सी अच्छी जगह जा रहे हैं, एक मल्टीनेशनल फूड चेन में जा रहे हैं, और सो दे गेट दैट फील कि यार हमारा अम्मी अब्बू ने एक अच्छा ईट आउट कराया। सो ऑब्वियसली इट बिकेम लाइक अ नो ब्रेनर कि लोग केएफसी को प्रेफर करेंगे ओवर द लोकल
bros chains, and that is where they started getting their volumes, and then volume से obviously फिर उन्होंने so उनकी profitability per deal तो शायद कम होएगी या per meal, जो पहले because ज्यादा मार्जिन पे खेले थे अब लोअर मार्जिन पे, बट अब वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा बेचना शुरू हो गए तो उससे वो शायद अपनी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी मेंटेन कर सके हो या उससे भी ज्यादा कर सके हो. बट निस्मा, I remember Raza Peer Bhai also telling us something about the economies of scale because of the volume. So what was that? He basically said that आपका जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतने आपके मार्जिन इंक्रीज होंगे. तो you also, like, if you are buying in bulk तो आपको obviously सस्ता पड़ेगा. That's what economies of scale essentially are. उन्होंने बेसिकली ये किया कि उन्होंने अपने पोल्ट्री वेंडर्स को बोला कि आप हमें एक, poultry vendors basically wanted a 5-year contract. They were like, no, let's not make a contract on time, but you can quote a large volume. आपको जितना quote करना है आप करें और हम उस पे डिस्काउंट लेंगे. And they were like, okay. So their vendors basically quoted very very high figures. उन्हें लगा कि ये तो 5-6 साल में भी नहीं खत्म कर पाएंगे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे तक चलेगा. What KFC managed to do just simply by increasing their volumes was that उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट की जो क्वांटिटी थी वो 3 साल के अंदर अंदर खत्म कर ली. तो फिर वेंडर्स वर फोर्स्ड टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट. इस तरह से उनको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल गया. And that is basically how they were also able to control their own prices. All right. So essentially उन्होंने वेंडर से नेगोशिएट किया, एक टीयर्ड सिस्टम नेगोशिएट किया होगा कि यार अगर हम इतना वॉल्यूम कर लेंगे तो इतना डिस्काउंट होगा, अगर उससे ज्यादा वॉल्यूम कर लेंगे तो फिर और डिस्काउंट होगा. और वेंडर्स ने सोचा होगा कि यार ये कहाँ इतना ज्यादा वॉल्यूम अचीव करेंगे, तो उन्होंने वो हायर डिस्काउंट्स किए और इन्होंने वो डिस्काउंट्स अचीव कर लिए बिकॉज उन्होंने वो वॉल्यूम्स अचीव कर लिए. So, and that is where I'm keeping automatically margins may be. So, I remember we were, हमने कुछ इनके कंपेरेटर्स से बात की तो वो बड़े परेशान थे कि यार ये इस मल्टीनेशनल कंपेरेटर्स से बात की. सो विदाउट डिस्क्लोजिंग उसका नाम, बट लोग समझ जाएंगे हम उनका मेन कंपेरेटर कौन है. वो पीला पीला सा जो है. तो उनसे जब बात की तो वो परेशान थे कि यार ये इस प्राइस में कैसे बेच रहे हैं. और सो वो ऐसे बेच रहे हैं कि वो इतना वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं कि उसमें वो सस्ता चिकन खरीदे. तो उनको कंपेरेटर को मोस्ट लाइकली वही चिकन थोड़ा महंगा मिल रहा होगा, इनको सस्ता मिल रहा है, सो दे आर एबल टू स्टिल मेक अ प्रॉफिट एंड कीप द प्राइसिंग लो. बट वो जो निस्मा, जो इनके कंपेरेटर्स हैं लोकल की तो चले प्राइसेस पहले ही लो थी, बट जो इंटरनेशनल इनके कंपेरेटर्स हैं उन्होंने भी आई बिलीव रिएक्ट किया इस पे. हाँ, day by day they were losing their market share. If you go to the competitor, आपको मैकडॉनल्ड्स की अगर हम बात करें इस दफा, पहले तो हम exactly. किसी और की बात कर रहे थे ना, अब हम मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहे हैं. जी, मैकडॉनल्ड्स की अगर बात करें तो 300-400 रुपए महंगा पड़ रहा होता था लोगों को इफ दे गॉट लाइक एन अपसाइज मील जिसमें पेट भर जाए. तो उन्होंने फिर क्या किया कि दे वर आल्सो फोर्स्ड टू ब्रिंग इन देयर शेयर बॉक्सेस जिसमें काफी सिमिलर बिल्कुल केएफसी टाइप वाली प्राइसेस थी और उसमें भी फिर 5 से 6 लोगों की फैमिली खाना खा सकती थी. तो एसेंशियली तो मैकडॉनल्ड्स इज आल्सो फीलिंग द पिंच, और उन्होंने भी अब प्राइसेस लो कर दी हैं. सो एसेंशियली कंज्यूमर इज बेनिफिटिंग. सो दैट इज ऑल ग्रेट फॉर अस. एंड आई नो के आई डोंट नो इफ इट्स ग्रेट और नॉट, बिकॉज इन कम प्राइसेस की वजह से वी started eating a lot of junk food. So but I guess still at least we're enjoying. तो निस्मा, और क्या चीजें इन्होंने की? सो फर्स्ट वाज द प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग, के अप मार्केट से अपने आप को मिडिल मार्केट में, उन्होंने कहा मिडिल क्लास को टारगेट करेंगे. so KFC got another research done on specifically their appearance. और उन्हें उसमें जो पता चला वो बेसिकली ये था कि इस वक्त KFC की इमेज ऐसी थी of that of an old time actress who used to be popular in her glory days, but now she's losing grace and she's more or less become irrelevant. और उनको जिस इमेज की जरूरत थी वो थी एक रॉक स्टार की, कि बहुत रेलेवेंट, पॉपुलर, रिप्रेजेंटिंग द यूथ. उसके लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी ब्रिक एंड मोर्टर और अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दोनों में इतना इन्वेस्ट किया कि उनकी ना तो सिर्फ टेस्ट और फूड और प्राइसेस बेहतर हो जाए लेकिन उनका एक एक्सपीरियंस भी ओवरऑल बेहतर हो जाए. तो सो दोस्त इसमें पहली रेस्टोरेंट्स जिसमें लगता था कि पता नहीं खाने की पुरानी स्मेल है कि वॉशरूम्स की स्मेल है, सब मिक्स हुई हुई
गंदी स्मेल आने लग गई थी. सो दे रीडेड देयर रेस्टोरेंट्स एसेंशियली, सारा इंटीरियर वगैरह सारा कुछ उन्होंने, मेरे ख्याल काफी इन्वेस्टमेंट हुई होगी. एंड वी कैन सी Yes, दो दैट हैपन, दैट इन द रेस्टोरेंट्स. they not only redid their restaurants, which is obvious, yes, but they also kind of revamped their digital presence. तो उन्होंने अपनी वेबसाइट को बेहतर किया, ज्यादा यूजर फ्रेंडली किया. उन्होंने अपनी जो कॉल सेंटर वाली सर्विसेज हैं उनको काफी हद तक बेहतर किया, जिसकी वजह से ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस बेहतर हो गया. नाउ दिस इज अ फैक्ट ग्लोबली कि मैकडोनल्ड रैंक्स वेरी हाईली ऑन एक्सपीरियंस, बट केएफसी टेक्स द केक फॉर टेस्ट. So KFC globally is known for very good tasting food. But what they did differently here was they, instead of just focusing on taste, they were like, we will also give a good experience. And that is how they basically like gave their brand a makeover. All right, excellent. And Nisma, you said there were three things. So I think the third one was जिसके बगैर कुछ नहीं होता, और वो है लोग. Exactly. तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर काफी ज्यादा खराब था. If you remember, like 6-7 years ago, their staff used to be very rude. Their overall like services used to be really, really bad. What they did was, first they started from the top. They brought in an entirely new management team. What was unique about this team was that it was dissimilar to any multinational company. आप अगर notice करें, जो multinational companies की executive level staff होती है, for example, their CEOs, their people's officer, their chief operating officers, वो लोग सब usually affluent background से होते हैं. They come from a generation of executives and they are educated from some fancy Ivy League. True. KFC did not do that. Hmm. KFC brought in people's people. उन्होंने ऐसे लोगों को बोर्ड पे लाए जो who started from the scratch and then they progressed through the ranks. What is different here is that these guys were aware of the ground level realities, the intricacies of how operations, like day-to-day operations worked. बिजनेस स्कूल में एक बहुत वाइडली कोटेड एग्जांपल है मर्सिडीज सीईओ की, जो इंसिस्ट करते हैं कि वो अपना जो लंच है वो एम्प्लॉयज के साथ बैठ के करें. एंड व्हाई दिस एग्जांपल इज वाइडली कोटेड, बिकॉज यूजुअली जो हायर लेवल स्टाफ होता है दे आर वेरी डिटैच्ड फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज. उनको पता नहीं होता है कि पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग थिंग्स वर्क, हु आर मेकिंग थिंग्स पॉसिबल, उनकी जिंदगियों में क्या हो रहा है और उनको क्या मुश्किलें हो रही हैं. तो being like grounded is obviously very important, and what KFC did was they brought in Raza Pirbhai along with a few other people. Pirbhai's story started as a kitchen assistant at Pizza Hut, and then he became the restaurant manager, then the regional manager, and eventually he was the head of HR at Pizza Hut. तो उन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ एक्सपीरियंस किया था. उन्होंने देखा था कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, एंड being an HR person, obviously he knew how to get to people, how to empower people, and how to get things done, even on an operational level. And I think that is a very important part of why this story is a And success story. you mentioned this is very interesting because मुझे भी ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कि रजा पीर भाई ने का जो पिज्जा हट में, आई थिंक ही वाज द चीफ पीपल ऑफिसर थे या हेड ऑफ एचआर थे, जो भी some HR designation, and between Pizza Hut and KFC he's I think worked for I think maybe a soap manufacturing company, जो one of the FMCGs, जहां he was the chief people officer, again an HR position. So he had somehow developed his expertise in HR, and it's very rare in Pakistan to see के कोई companies जो हैं जिन लोगों की HR में expertise develop हो गई हो उनको CEO बनाए. And in fact I think रजा पीर भाई ने जब KFC भी ज्वाइन किया है तो he joined as the chief people's officer, and then he became the chief operating officer and then a chief executive officer. And और जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है 2014 से, ये यकीनन 2014 में शुरू हो गई होगी, पर आई थिंक इसके रिजल्ट्स कम से कम मुझे तो लगे कि पिछले बस 2-3 साल में मुझे नजर आए हैं. एंड आई थिंक रजा पीर भाई एंड उनकी जो अपनी फिर टीम है, एंड अगेन लाइक यू राइटली सेड, एंड आई डोंट वांट टू बी कॉन्डेसेंडिंग, बट आई थिंक दिस इज important to mention है जो आप बात कर रही थी कि he does not come from an affluent background, at least it doesn't seem so. In fact in our interview I noticed कि कुछ जगहों पे वो थोड़ी सी अंग्रेजी भी गलत बोल रहे थे, and there's absolutely nothing wrong because he's really good at his job.
अंग्रेजी सही बोलना उनकी जॉब का रिक्वायरमेंट नहीं है। और बट जस्ट शोज कि वो एक ऐसे बंदे को ऊपर लाए हैं जो कि इतना नॉर्मल पाकिस्तान की मल्टीनेशनल्स में नहीं होता। सो वो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची से पढ़े हुए हैं, विच इज नॉट अ टॉप टियर यूनिवर्सिटी। एंड इवन देन बट उनको जो जॉब का एक्सपीरियंस, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज मेंशनिंग जब मैंने अपना इंट्रो दिया था, कि बिकॉज ऑफ दैट उनके बंदों को एग्जैक्टली पता था कि यार केएफसी में अगर कोई सेठों को या उन वो जो आईवी लीग्स मुंह टेढ़ा करके जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, नथिंग अगेंस्ट देम, बट उनको जो चीजों का नहीं पता होता, वो डिटैच्ड होते हैं, बिकॉज उन्होंने वो काम नहीं किए होते ऑन द फ्लोर अ लॉट ऑफ टाइम्स। इन्होंने क्योंकि किया हुआ होगा, ये इनको पता होगा कि यार रेस्टोरेंट मैनेजर ने जब अपने सीईओ को बेवकूफ बनाना हो या ज्यादा अच्छी सिचुएशन दिखानी है तो वो कैसे दिखाता है। एंड दैट इज हाउ ही पिक्ड अप कि यार ये जो बंदा यहाँ बैठा हुआ वेट कर रहा है, ये एक्चुअली अपने ऑर्डर का वेट इस वजह से कर रहा है कि शायद उसने बिठाया हुआ है, एंड नॉट बिकॉज अदरवाइज शायद लाइन में खड़ा होता। क्यों वो इतना साफ साफ रेस्टोरेंट, कोई बंदा सब बैठे हुए हैं, सुकून है, बिकॉज दैट वाज an artificially created situation that they were able to pick up. Maybe another CEO जिसका इतना experience ना होता ground level पे, वो शायद ना pick कर पाता। And that is something I think in my experience I think that is the determining factor, because बाकी सारी चीजें, because जब आप टीम एक ऐसी लाते हैं जिनको सब कुछ पता हो, तो that really makes a big difference. So yeah, I think that was great. And also Nisma, I think you mentioned समथिंग अबाउट द के पहले वो एक ओकेजनल ब्रांड बनता जा रहा था केएफसी मैकडॉनल्ड, उन्होंने बड़े बड़े प्ले एरियाज रखे हुए थे। सो अगेन उन्होंने वो प्ले एरियाज खत्म कर दिए हैं। वो कह रहे हैं भाई हम खाना बेच रहे हैं, जगह जगह स्टोर्स खोल दिए हैं, उससे कॉस्ट कटिंग भी हुई है। सो दे कैन नाउ यूज दैट प्लेस जो कि उन्होंने प्ले एरिया के लिए रखे हुए, टू सीट मोर पीपल, टू खाना बेचने में वो मगन है, ना कि वो पार्टीज करने में। एंड आई थिंक Nisma, a lot of international brands जो ये फूड के अंदर आए थे, they've closed down during the last few years. Burger King was a failure, चला ही नहीं। पिज्जा हट जो कि इतना पुराना ब्रांड सक्सेसफुल था, but it could not adapt। वो अभी तक अपना वही, मेरा ख्याल है, वो पार्टीज हो रही हैं और पुराने रेस्टोरेंट्स। And Pizza Hut is no more in Pakistan, and surprisingly it was a non-event. Not many people even noticed कि Pizza Hut पाकिस्तान से चला गया। So, hats off to the KFC's management internationally and Raza Peer Bhai locally. So, yeah, absolutely. Great stuff. Exactly. उन्हें basically their main aim was to convert KFC from an occasional brand to an everyday brand. इस तरह के अगर आप अपने बच्चों को स्कूल से पिक करके जा रहे हैं तो आप किसी भी KFC पे रास्ते में रुक के लंच पिक करते हुए चले जाएं, instead of it being an occasion. And you're right, so many shut down. Others are not doing that well. If you look at Hardee's, barely any people go there. McDonald's was feeling the heat, but they kind of, tried to get up Yeah, and to obviously speed. they are McDonald's, so Exactly, yeah, they're too big. yeah, But other international fast food chains are either doing really badly or they've shut down. Like उनको absolutely. 5-6 साल में they shut down. Yeah, and मतलब खुदा ना खास्ता from Hardy's perspective, कि अगर वो भी बंद हो जाए तो I don't think many people will even notice it. So it's really now between McDonald's and KFC. And उसमें भी obviously KFC has much more stores. They have a bigger market share than McDonald's, and that is basically because they've अपने आप को वो मार्केट पेनिट्रेशन की जो उनकी स्ट्रैटेजी है कि लोअर लेवल के ऊपर जहां असल अवाम है पाकिस्तान की, जहां असल परचेजिंग जो लोग वॉल्यूम्स लाएंगे, वहां वो टारगेट कर रहे हैं। सो निस्मा, एक और चीज जो रिसेंटली इंपोर्ट्स के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगी, हाउ डिड केएफसी रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड हाउ इज दैट इफेक्टेड देयर बिजनेस? So basically, KFC would not have been successful if they were bad at adapting. और ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन थी ऑब्वियसली, बट दे फाउंड अ वे टू अडेप्ट। उन्होंने अपने सॉसेस को लोकलाइज कर लिया। दे यूज टू इम्पोर्ट पोटैटोज, उन्होंने अपनी सीड लगा दी विच दे आर गेटिंग नाउ। लाइक अब जो फ्रेंच फ्राइज आ रहे हैं KFC के, दे आर फ्रॉम देयर लोकल सीड because local vendors did not match their standards, so they just started growing their own. But their imports went from 12 to 13% to 6 to 7%, which also means lesser cost. So this is another area where they were able to cut costs and obviously, like charge lower prices as well. सो एक तरह से कहा जाए तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, कुब्बन और लत रास आ गई। तो ये उनका इंपोर्ट्स का जो बैन हुआ उसका उन्हें फायदा हो गया।
It's not, but I think one thing about their profitability, we can never be sure. We asked this to Raza Peer Bhai as well, कि भाई ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, आपने अपने स्टोर्स भी बहुत साफ सुथरे कर दिए हैं, आपने अपना खाना भी बहुत अच्छा कर दिया, गर्म खाना मिलता है, टेस्ट भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. Are you still making money, or is this, something, because, usually जब companies penetrate कर रही होती हैं, they're losing money. So they're investing. So temporarily they're losing money जब तक कि फिर बाद में वो prices बढ़ाती हैं. So remind us what Raza Peer Bhai had to say about this. So he basically assured us that they are profitable and they're making good profits. उन्होंने एक बात तो हमें ये for sure बताई थी कि उनकी जो revenues हैं वो 4-fold बढ़ गई हैं, लेकिन that is kind of a given. अगर आप volumes increase करेंगे आपकी revenue तो increase होगा. Profitability ka we cannot be sure because they also spent a lot of money. If you look at it, it's not cheap to train, to hire new staff, train them, to revamp their restaurants, to fix their digital services, to invest in marketing and advertising. उनको एक जो पॉपुलर यूथफुल इमेज अपने ब्रांड को देनी थी, उसकी वजह से उनको अपना इंस्टाग्राम, टेलीविजन कमर्शियल सब कुछ चेंज करना पड़ा. Exactly. And they hired a lot of new people. I think we forgot to mention this, कि उन्होंने बहुत से नए लोग रखे, बिकॉज उन्होंने बहुत से पुराने लोग निकालने भी पड़े. तो हम जब ये बता रहे हैं कि वो नए लोग लाए, उन्होंने नीचे लेवल पे भी बहुत बंदा निकाला है, बिकॉज ब्रिंगिंग अ कल्चर चेंज, कुछ लोग चेंज होने को तैयार होते हैं, उनको तो आप ट्रेन करके चेंज कर सकते हैं, बट जब बड़े कुछ ढीठ हो जाएं, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, सो आई थिंक दे डिड व्हाट हैड टू बी डन. But again, there is cost of firing people and there is cost of hiring new people. So must have been an expensive endeavor. Uh, Exactly. and They also obviously, have a like you said, we deal. can't be sure about okay, how profitable they are. Obviously, Raza said that they are profitable, and that is good. We hope that that is the case, and we continue to see some eating some great food from there. So yeah, thank you, Nisma. Thank you so much for your time. Till next time, Allah Hafiz. Allah Hafiz.